तो प्रणाम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स ग्रुप में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। और ये बीएससी फिजिक्स की क्लास है जिसमें हम पढ़ रहे हैं बुक इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका टॉपिक चल रहा है फोटो डायोड। इससे पहले वाली क्लास में हमने करा था पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड, और उससे पहले हमने किया था लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड का एक उल्टा वर्जन मान लो। लाइट इमिटिंग डायोड से आप लाइट निकाल लेते हैं, इस पर लाइट डाली जाती है। फोटो का मतलब है फोटोन्स। लाइट में क्या होते हैं? फोटोन्स। तो इसमें फोटोन्स डाले जाते हैं। देखो, इट इज अ डिवाइस, यो एक डिवाइस है विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड कन्वर्ट, जो डिटेक्ट करता है यानी कि पता लगाता है और कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो क्या करता था? एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता था। इट इज ऑपरेटेड अंडर रिवर्स बायस। ये किस में काम करता है चांद मेरे? रिवर्स बायस में, बिलो ब्रेक डाउन वोल्टेज। देखो, रिवर्स बायस कैसा होता है भैया हमारा? आपको याद हो, ऐसे ग्राफ बनता था, ट्यू ट्यू, और यहाँ एकदम इंस्टेंट हो जाती थी। यहाँ पे क्या होता था? ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो ये ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम पर ही वर्क करेगा, यानी कि ये इतने हिस्से पर ही वर्क करेगा रिवर्स बायस में, केवल इतने पर। इससे आगे क्यों नहीं कराते? सर क्या हम इससे आगे वोल्टेज नहीं बढ़ा सकते? आपको याद है कि ब्रेक डाउन वोल्टेज वो है जिस पे हमारा जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाए और इसमें डायोड खराब हो जाती है। बताया था नहीं बताया था? तो इसलिए जंक्शन जो आपकी फोटो डायोड है वो जंक्शन ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम पर ही वर्क करते हैं ताकि हमारी डायोड खराब ना हो। चलो आ गई बात हमारी समझ में। अब इसका सिंबल कैसा होता है? आपको याद हो, सिंबल सारे ही लगभग हम बताते हुए आए हैं। ऐसा आप उसमें क्या करते थे? एलईडी में ऐसे, इसमें ऐसे नहीं करना, ये उसकी उल्टी है। तो इसमें क्या करोगे आप? इसमें लाइट डालोगे ऐसे। चाहो तो इसे गोले में बना दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। ए फोटो डायोड इज फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर, यानी कि अभी बताता हूं, टू अलो लाइट टू फॉल ऑन द डायोड। मतलब सर समझो, देखो ये क्या है भैया, मेरे पास एक पीएन जंक्शन है, ठीक है। इसमें मैं पी और एन, इसमें क्या है मेरे पास? होल्स। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पे क्या बन रहा है भैया? पीएन जंक्शन। ठीक, ये रिवर्स बायस में लेना है, तो पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देना है। तो ये कह रहा है ए फोटोडायोड इज फैब्रिकेटेड विद अ ट्रांसपेरेंट कवर, यानी कि यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट कवर लगा हुआ होता है जिस पर से आप मान लो सारी लाइट इसमें डालते हो, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था आपका? एलईडी में उसमें भी लगा हुआ होता था, लेकिन उसमें से लाइट निकलती थी। इस पर लाइट डाली जा रही है, तो तीर का निशान अंदर की साइड को बना दो। समझ गए सर? बिल्कुल समझ गए सर। बस कंस्ट्रक्शन में इतना ही लिखना, फिर तो सीधा आप वर्किंग पर आ गए। बेटा आप बाकी जानते हो, ये पीएन जंक्शन के बारे में लिख देना कंस्ट्रक्शन में, और कुछ बचेगा ही नहीं। अब वर्किंग देखो। when the photodiode is illuminated with the light, यानी कि फोटोडायोड पर जब लाइट डाली जाती है with energy greater than energy gap of the semiconductor, यानी कि जो लाइट डाली जा रही है उसकी एनर्जी गैप से, जो आप सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हो उसके एनर्जी गैप से ज्यादा होनी चाहिए। देन इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर आर जनरेटेड, तब क्या बनते हैं? इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनते हैं ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण। सर हम नहीं समझे, अभी मैं इस हिस्से को रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे नोट्स का स्क्रीनशॉट हो गया, अच्छे से कॉपी में बनाना। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ना, और ये मत सोचना लिखने के नहीं नोट्स में से पढ़ने, क्योंकि नोट्स हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो देखो बच्चा मेरी बात, अब जैसे ये था, आप समझो चीजों को, सारी कुछ समझ लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर मेरा क्या बन गया बेटा? ये क्या है? यहाँ पर
पी एन, और ये क्या है, पी एन जंक्शन। तो जब इस पर लाइट डालती है तो इस पर फोटोन आते हैं, और फोटोन क्या होते हैं बेटा, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया। तो होल किधर चलेगा बेटा, इधर की साइड, और इलेक्ट्रॉन इधर की साइड, क्यों, इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ दौड़ेगा और होल नेगेटिव की तरफ। ये लिखा हुआ है, दीज चार्ज कैरियर्स कंट्रीब्यूट टू देयर रिवर्स करंट। रिवर्स करंट इधर, क्योंकि रिवर्स बायस है, माइनॉरिटी तो थे पहले से, माइनॉरिटी की वजह से बहुत थोड़ी सी करंट बह रही थी, तो इन्होंने क्या करा, माइनॉरिटी की संख्या में वृद्धि कर दी, तो जिस वजह से रिवर्स करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे मैं इसकी वी आई कैरेक्टरिस्टिक खींचू तो भैया पहले तो है ये कब है, जब आपने लाइट नहीं डाली, समझना, जब आप जंक्शन पे कोई भी लाइट नहीं डालते तो जो करंट फ्लो होती है उसे डार्क करंट कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा, व्हेन द फोटो डायोड इज रिवर्स बायस। पहली बात तो रिवर्स बायस होनी चाहिए विद अ वोल्टेज लेस देन इट्स ब्रेकडाउन। देखो हमने ये ऐसे होता था ना, क्यू और फिर नू बढ़ता था, तो हमने नू नहीं बढ़ा रखा, बस इतना ही ले रखा, तो ब्रेकडाउन वोल्टेज से लेस होनी चाहिए। एंड नो लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट्स जंक्शन, और इसके जंक्शन पर कोई भी लाइट नहीं जाली जानी चाहिए, तो तब एक रिवर्स करंट बहती है जो बहुत ही कम होती है। देखो कितनी कम वैल्यू होती है, आपको मैंने बताया था, आपको पता होना चाहिए कि बहुत कम वैल्यू होती थी, फिर ऐसे बढ़ती थी। तो हमें ब्रेक डाउन तो करना ही नहीं, बस इतना ही लेना है, और इसे क्या बोलते थे, डार्क करंट। तो डार्क करंट बेटा ऑब्जेक्टिव वालों आपको तो स्पेशली याद रखनी है कि डार्क करंट वो होता है जब फोटो डायोड पर कोई भी लाइट ना डाली जाए, सुनना, कोई भी लाइट ना डाली जाए, तो जो आपकी रिवर्स करंट बहती है वो भी ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वाली, उसी करंट को क्या कहते हैं, डार्क करंट। फिर हम क्या करते हैं, समझना, ये डार्क करंट बह रही है विदाउट लाइट डाले हुए, हमने लाइट डाली तो थोड़ी सी इंक्रीज होगी, हमने और लाइट डाल ली और इंक्रीज होगी, और लाइट डाल ली और इंक्रीज होगी, और लाइट डाल ली और इंक्रीज होती जा रही है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, वे भी किसमें, माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वजह से रिवर्स करंट बढ़ती चली जाएगी। तो I3 I2 I1 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसकी, इंटेंसिटी लाइट की, द रिवर्स करंट आल्सो इंक्रीजेस, रिवर्स करंट भी इंक्रीज हो जाती है। ये यूज है किसमें, फोटो डिटेक्शन में, किसी ऑप्टिकल सिग्नल के डीमोडुलेशन में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, और काउंटिंग मशीन्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक, अब आपका आ गया थर्मिस्टर। अब मैं इस सारे हिस्से को रफ कर देता हूं, फिर हम थर्मिस्टर पे चलेंगे, और इसी के साथ आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कौन सा, डायोड्स वाला। तो आप थर्मिस्टर जानते हो, पढ़ने की कोशिश करो, इसका मतलब जानने की कोशिश करो कि थर्मिस्टर है क्या। ये समझो थर्मिस्टर क्या है। ये थर्मिस्टर वर्ड जो लिया गया है ना, द वर्ड थर्मिस्टर इज टेकन फ्रॉम द वर्ड थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर। देखो यहां से तो थर्म उठा लिया, यहां से स्टर, तो थर्मली सेंसिटिव रेजिस्टर, यानी कि थर्मल का मतलब क्या होता था बेटा, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के रेजिस्टेंस पे क्या करे, सेंसिटिव हो, तो उसे क्या कहते थे, थर्मल सेंसिटिव रेजिस्टर। ठीक है, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, ए थर्मिस्टर इज अ थर्मली सेंसिटिव सेरेमिक सेमीकंडक्टर, कि ये एक थर्मली सेंसिटिव सेमीकंडक्टर है विच एग्जिबिट अ चेंज इन रेजिस्टेंस एज टेम्परेचर, जो टेम्परेचर के रेजिस्टेंस में क्या करता है, इफेक्ट दिखाता है, चेंज दिखाता है। ठीक, ये रहा सर, ये बस इतना सही लिखना थर्मिस्टर में, नहीं बेटा, अभी आपको कुछ चीजें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, तो आपको रटना कुछ भी नहीं है। तो थर्मिस्टर दो टाइप का होता है, दो टाइप का, कौन कौन सा, पीटीसी, पीटीसी और एनटीसी। पीटीसी का मतलब
पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और एक निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आप समझे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर के बढ़ाने पर थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ता हो, वो क्या है आपका पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो उसके साथ में चले, और ये क्या है एनटीसी निगेटिव टेम्परेचर, जो उल्टा चला, टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो डिक्रीज, उल्टा चलता हो, वो क्या होता है आपका एनटीसी। ठीक, अब आप डिफरेंट किनके पीटीसी एनटीसी के नाम यानी कि थर्मिस्टर के नाम और स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने इस तरह के नहीं देखे लगे हुए होते हैं ऐसे, किसमें डिवाइसेस में लगे हुए देखे हैं, एसी में लगे हुए होते हैं, और किस में लगे हुए होते हैं, आपके मोबाइल में भी लगे हुए होते हैं, कंप्यूटर में भी लगे हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप के कैसे होते हैं आप देख सकते हो। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, ये है मेनली। छोड़ो, ज्यादा पे मैं घुस नहीं रहा क्योंकि थर्मिस्टर में आपको पीटीसी और एनटीसी मेनली याद करने की जरूरत है। यहाँ पर ये टॉपिक आपका खत्म होता है, मिलते हैं हम आपसे कल। ठीक, देखिए अब आपकी ये यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 1 में शायद मेरे अकॉर्डिंग कुछ नहीं बचा। यूनिट 1 में एन टाइप, पी टाइप, फॉरवर्ड, रिवर्स, डायोड, जेनर डायोड, थर्मिस्टर सब हो गए हैं। अब क्या करेंगे, अब हम सेकंड यूनिट चलाएंगे। कौन सी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर मॉडल्स। बहुत छोटी सी यूनिट है, ज्यादा लंबी नहीं है, सबसे लंबी पहली थी और तीसरी है, चौथी और दूसरी तो आपकी मैं चाहूँ 2-2 दिन में करा सकता हूँ। ठीक, देखो जैसे मैं आपसे यूनिट सेकंड की बात करता हूँ, देखो यूनिट सेकंड कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहीं खत्म होगी। आगे क्या चल गई, यूनिट 3 चल गई आगे ये रही। तो यही है केवल कुछ टॉपिक्स। तो कल मैं कोशिश करूंगा मैं इसे यूनिट सेकंड को क्या कर दूं, खत्म कर दूं। ठीक बच्चा, चलिए मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या।